क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोला गया है? इन ऑर्डर टू मेक अ शर्ट अ लेंथ ऑफ 2 मीटर 75 सेंटीमीटर ऑफ क्लॉथ इज नीडेड, हाउ मच लेंथ ऑफ द क्लॉथ विल बी रिक्वायर्ड फॉर 16 सच शर्ट्स? हेलो, यस, ठीक है। तो भाई देख, बोला क्या गया है कि इन ऑर्डर टू मेक अ शर्ट, एक शर्ट बनाने के लिए 2 मीटर और 75 सेंटीमीटर कपड़ा चाहिए, ठीक है जी। हाउ मच लेंथ ऑफ क्लॉथ विल बी रिक्वायर्ड फॉर 16 सच शर्ट्स? अगर एक का पता है तो 16 का भी पता होगा, क्या क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो चलो सॉल्व करते हैं। क्या बोला गया है सर? लेंथ ऑफ क्लॉथ, लेंथ ऑफ क्लॉथ रिक्वायर्ड इट इज रिक्वायर्ड फॉर फॉर वन शर्ट, वन शर्ट बराबर कितना हो जाएगा? ये सर है 2 मीटर 75 सेंटीमीटर, तो मतलब अलग कितना हो जाएगा? हो जाएगा 2.75 मीटर। हो गया क्या? कोई दिक्कत इससे? नो प्रॉब्लम सर। अच्छा, क्या निकालना है? हाउ मच लेंथ, तो निकालेंगे क्या? देयर फोर टोटल टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ फोर फोर 16 सच शर्ट्स, ठीक है जी, शर्ट्स, ठीक है। तो करेंगे क्या, देखिए 2.75 में मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 16 से। तो चलो मल्टीप्लाई करो फटाक से। देखो 16 इंटू कितना होगा? 32 होगा। कितना होगा? 32 होगा। 16 इंटू कितना होगा? 32 होगा। 75 होता है 3/4, कितना होता है? 3/4 होता है। मल्टीप्लाई बाई 16 कीजिए, कटेगा किससे तुम्हारा? ये कटेगा 4 से। और 3 इंटू 2 कितना होगा? 12 होगा। 12 होगा, यहाँ पे ऐड कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा? 4 + 4 44। 44 मीटर क्लॉथ रिक्वायर्ड होगा। ये हो गया आपका आंसर। डन। 0.75 3/4 के बराबर होता है। आप चाहो तो मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आपको नहीं आएगा, कितना? 44 मीटर आएगा। बढ़ेंगे हम यहाँ से आगे क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। क्या समझ में आया या कोई दिक्कत है? जो भी दिक्कत हो भाई, थोड़ा बहुत जो भी दिक्कत हो आप कमेंट करोगे जरूर जरूर, ठीक है। बढ़ते हैं हम आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है? फॉर मेकिंग 8 ट्राउजर ऑफ द सेम साइज। अच्छा, 8 ट्राउजर बनाना है और सेम साइज का बनाना है, ठीक है। 14 मीटर 80 सेंटीमीटर ऑफ क्लॉथ इज नीडेड, ठीक है। हाउ मच क्लॉथ विल बी रिक्वायर्ड फॉर ईच सच ट्राउजर? तो लिखेंगे क्या? क्लॉथ लिखेंगे यहाँ पे क्या सर? रिक्वायर्ड क्लॉथ फॉर 8 ट्राउजर्स इक्वल टू कितना है सर? 14 मीटर 80 सेंटीमीटर, ठीक है। देयर फोर हाउ मच क्लॉथ विल बी रिक्वायर्ड फॉर ईच सच ट्राउजर, ठीक है। द देयर फोर द रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड लेंथ लेंथ ऑफ क्लॉथ रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ क्लॉथ रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ क्लॉथ फोर फोर वन सच ट्राउजर इक्वल टू कितना हो जाएगा? देखिए यहाँ पर इसको डिवाइड करना है, तो लेकिन देखिए वो आप समझो कि सर ये 80 है, तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो वैल्यू कितना होगा? 40 मीटर तो है, इस 80 सेंटीमीटर को कन्वर्ट कर लो। तो 80 सेंटीमीटर को डिवाइड किसे करना है? 100 से करना है। इट इज 80 सेंटीमीटर को डिवाइड किसे करना है? 100 से करना है, क्योंकि सर 1 सेंटीमीटर में कितना होता है? 100 सेंटीमीटर 1 मीटर में कितना होता है? 100 सेंटीमीटर होता है। तो यहाँ से कट गया तो वैल्यू कितना आएगा? 0.8, तो वैल्यू कितना हो जाएगा? 14.8, ठीक है सर। डिवाइड बाई कितना करना है अपने को? 8 से करना है ही ना, 8 से करना है। तो इसको सिंप्लीफाई कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो सिंप्लीफाई करने का तरीका क्या हो सकता है? देखिए यहाँ पर हम इसको डिवाइड करेंगे, 148 को डिवाइड करेंगे 8 से, तो कितना होगा? 8 × 1 = 8, आगे कितना? 6, आगे कितना आपका? 68। 8 टाइम्स में 8 इंटू 8 कितना होगा? 64। 64 हो गया। आगे कितना आपका? 4 आ गया। यहाँ डेसिमल जाएगा, यहाँ 0 हो गया, यहाँ गया 5, ठीक है। देखो बेसिकली यहाँ से आप डेसिमल को हटाओगे तो इतना नीचे 10 तो आएगा, तो वैल्यू कितना होगा? देखो यहाँ पर, यहाँ समझो, अगर सिर्फ हम इतना को सिंप्लीफाई किया तो वैल्यू कितना आया? 18.5 बाई कितना आ गया? 10 आ गया। अब 10 को एक और शिफ्ट करेंगे तो वैल्यू कितना होगा? 1.85। मतलब सर 1 मीटर 85 सेंटीमीटर इज द रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ क्लॉथ फॉर द ईच ट्राउजर, दैट इज वन ट्राउजर। यहाँ से पढ़ेंगे हम आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन, 28 नंबर। देखिए क्वेश्चन क्या बोला गया है? 28 में बोला गया है द मास ऑफ अ ब्रिक्स इज 2 kg 750 ग्राम। हेलो, the mass of a bricks is 2 kg 750 ग्राम, what is the total mass of 14 such bricks? देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, हलवा क्वेश्चन है भाई। देखो यहाँ पर क्या बोला गया है? the mass of a bricks is 2 kg 750 ग्राम्स, ठीक है। क्या बोला गया है सर? बोला गया मास ऑफ अ ब्रिक्स इज 2 kg 750 ग्राम्स, व्हाट इज द
टोटल मास ऑफ 14 सच ब्रिक्स। भाई पता क्या है सर कि सर गिवन क्या है, मास ऑफ अ ब्रिक्स, मतलब वन ब्रिक्स का बोला गया है यहाँ पर। मास ऑफ वन ब्रिक्स मालूम है, ईंट जो होता है ना उसको ब्रिक्स बोलते हैं, इक्वल टू कितना है 2 kg 750 ग्राम्स। एक बात बता भाई, यहाँ से 1 kg में कितना ग्राम होता है, 1 kg में होता है 1000 ग्राम। कितना होता है 1 kg बराबर होता है 1000 ग्राम। तो देयर फोर अगर हम इसको कन्वर्ट करें केजी में, तो 750 ग्राम को कन्वर्ट करना है किसमें, केजी में करना है। कर लो, डिवाइड कर लो 1000 से, ये गया खत्म, तो कितना होगा 0.75 kg होगा। तो वैल्यू टोटल कितना आएगा, ये आएगा सर 2.75 kg। हो गया। अच्छा, तो हमें क्या क्या निकालना है सर, व्हाट इज द मास ऑफ 14 सच ब्रिक्स। तो देखें यहाँ लिखेंगे क्या सर, देयर फोर द टोटल टोटल मास ऑफ 14 सच ब्रिक्स इक्वल टू कितने हो जाएंगे, बस मल्टीप्लाई कर लो भाई, क्या करोगे 2.75 मल्टीप्लाई बाई 14। डन, यस डन। वैल्यू कितना आएगा, देखो क्या करेंगे, 2 × 14 28 तो होगा, प्लस कर लेते कितना 3/4 कितना सर 14 से, तो कट कर लो जितना कट सकता है मैक्सिमम, 2 से कटेगा 7 से कटेगा, फिर 2 से कटेंगे कितना होगा 3.5 होगा, तो कितना होगा वैल्यू 28 तो यहाँ था ही, इसको ऐड करेंगे कितना 3 × 5 15 कैरी 1 3 × 3 9 + 1 10 10.5 दैट इज इक्वल टू कितना होगा, ऐड करना है कितना होगा 38.5। आ गया फिर आपका आंसर कितना 38 kg 38 kg एंड कितना 500 ग्राम। आपका हो गया टोटल मास ऑफ ब्रिक्स और सच 14 ब्रिक्स। चलिए बढ़ेंगे हम यहाँ से आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन 29 क्या बोला गया क्वेश्चन में, बोला गया है द टोटल मास ऑफ 8 पैकेट्स ईच ऑफ सेम साइज इज 10 kg 600 ग्राम। व्हाट इज द मास ऑफ ईच सच पैकेट्स। ठीक है, टोटल मास दिया गया है कितना 8 पैकेट्स का दिया गया है सर, टोटल मास ऑफ 8 पैकेट्स मालूम है कितना है, ये है सर कितना, सेम साइज का है कोई दिक्कत नहीं है, ऑफ सेम साइज लिख लीजिए, ऑफ सेम साइज साइज बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर साइज चेंज होगा तो फिर मास चेंज हो जाएगा। कितना है आपका 10 kg 600 ग्राम। ठीक है, तो देखो कन्वर्ट तो करना पड़ेगा सिंगल यूनिट में, तो क्या करोगे डेफिनेटली सर इसको 1000 डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि 1 kg में कितना होता है 1000 ग्राम होता है, तो कितना हो जाएगा, सर 10 kg तो हो गया, और इसको जब 1000 से करेंगे तो कितना होगा पॉइंट का 6 हो गया, यानी कि सर 10.6 kg हो गया। अच्छा, व्हाट इज द मास ऑफ ईच सच पैकेट, देखेंगे देयर फोर द मास ऑफ ईच पैकेट हो जाएगा, ईच पैकेट जो हो जाएगा हम लोग का कितना होगा, ये हो जाएंगे सर कितना 10.6 डिवाइड बाई कितना सर 8। देखो बाबू अगर 8 का टोटल इतना वेट है तो ए का कितना होगा डिवाइड कर देंगे, है ना। जैसे सपोज करो कि अगर 2 का वेट 20 kg है, कोई दो चीज़ है उसका वेट 20 kg है, ए का कितना होगा, तो 20 को 2 से डिवाइड कर देंगे 10 हो जाएगा, तो यहाँ से इसको डिवाइड कीजिए आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो डिवाइड करने का क्या तरीका है, यहाँ से डेसिमल को पहले हटा लो तो कितना हो जाएगा, इसको हम करेंगे 106 को डिवाइड करते हैं 8 से। ठीक है, तो 8 1 जा 8 कैरी 2 6 हो गया, 8 3 जा 24 हो गया, कैरी 2 आ गया, फिर यहाँ पर आएगा कितना 0 0 आ गया, ये हो गया। तो अब क्या करेंगे 8 × 2 करेंगे तो कितना होगा 16 हो जाएगा, आगे कितना 4 फिर 0 आएगा, कितना होगा आपका 5 हो गया। तो बेसिकली बाबू हमने यहाँ से डेसिमल तो हटाया नहीं था, वैल्यू कितना होगा देखो ध्यान से, हम अगर बिना डेसिमल को सॉल्व किए होते तो कितना आता 13.25 होता, लेकिन सर यहाँ तो एक डेसिमल था पहले से, तो नीचे 10 तो आएगा ना, तो इसी 10 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे एक और डेसिमल क्या करेंगे शिफ्ट मारेगा, तो वैल्यू कितना होगा टोटल, यहाँ से इसको हटा लो हटा दिए। अब देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बाबू, ये हो जाएगा कितना, देखो अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो डेसिमल को हटाओ कितना आएगा 100 आएगा, अब कितना हो गया टोटल 1325 पर कितना आ गया 3 0 आ गया ना। अगर आप यहाँ सिंप्लीफाई करोगे वैल्यू कितना होगा 1325 दैट इज 1 kg एंड 325 ग्राम हो गया, बस कहानी खत्म फिनिश्ड। आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, लास्ट क्वेश्चन वी हैव 30 नंबर क्वेश्चन, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30 बोला गया क्या, अ रोप ऑफ लेंथ 10 मीटर हैज बीन डिवाइडेड इनटू 8 पीस ऑफ द सेम लेंथ। भाई देखो सेम लेंथ है, ठीक है, लंबा कितना है, ये लंबा है अपना 10 मीटर लंबा है, और 8 पीस में बराबर बराबर काटना है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच पीस। ठीक है सर, देखिए दिया क्या गया है, लेंथ ऑफ द लेंथ ऑफ रोप कितना है सर, लेंथ ऑफ रोप है अपने पास 10 मीटर, कितना है सर 10 मीटर। नाउ नाउ देखिए क्या कर रहे हैं, नाउ द रोप हैज बीन
डिवाइडेड डिवाइडेड इनटू इनटू 8 8 8 8 पार्ट डिवाइडेड इनटू 8 पार्ट 8 पार्ट इनटू 8 पीस लिखा हुआ है ना, इनटू 8 पीसेज ऑफ द ऑफ द ऑफ द सेम सेम लेंथ। ठीक है, देयरफॉर द लेंथ ऑफ ईच पीस कितना हो जाएगा, ईच पीस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना, देखिए टोटल अपने पास में है सर 10 मीटर लंबा है, 10 मीटर लंबा है, 8 से डिवाइड करना है, तो देखो कैसे काटेंगे इसको, ये समझो कैसे काटेंगे, ये समझो। इसको आप डायरेक्ट डिवाइड करके भी आंसर ला सकते हो, बट स्मार्ट तरीका देखो, काटेंगे 2 से हो जाएगा 4, काटेंगे 2 से हो जाएगा 5, अब तो नहीं कटेगा। इसको आप डिवाइड करोगे तो कितना होगा, 1 पॉइंट कितना हो जाएगा आपका, कैरी 1 4 टू जा 8 5, 1.25 हो गया आपका आंसर। दिस इज द मीटर, मीटर में है ना, मीटर में 1.25 इज आंसर। चलिए हो गया खत्म, टाटा बाय बाय, ये हो गया साइज पूरा कंप्लीट। बढ़ते हैं हम आगे, नेक्स्ट साइज देखेंगे। अगर आपको समझ में आया हो, वीडियो ठीक लगा हो, या कोई भी प्रॉब्लम हो रहा हो, तो प्लीज़ आप कमेंट करके बता दीजिएगा, उसको नेक्स्ट टाइम से उसको बिल्कुल ठीक कर दिया जाएगा आपके लिए। और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ में। और हाँ, अगर भाई मेरे से कोई डिस्कशन करना हो तो आप मेरा कॉन्टेक्ट नंबर लेते जाओ, नंबर है 8935826567। अपना कोचिंग चलता है पटना में। तो मिलते हैं अगले एक्सरसाइज में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।